दोस्तों यूएस और चाइना के बीच में चल रही ट्रेड वॉर के अंदर सबसे पहले हुआवे नज़रों में आया था, उसको बैन किया गया था और उसके बाद में अंदर ही खिचड़ी पकती रही है, जिसकी वजह से एप्पल को भी हिट मिला है कि भैया वहाँ के कई सारे लोगों ने आईफोन को बॉयकॉट किया है। मतलब वहाँ की कई सारी कंपनियों के अंदर ये कहा जाता है कि आप में से कोई भी एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। वही सेम चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी चाइनीज़ एम्प्लॉय को, जो कि चाइना के अंदर ही काम करते हैं, उनको शाओमी और हुआवे के फ़ोन यूज़ करने से बंद कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम खुद आपको आईफोन 15 देंगे, आप वो यूज़ करोगे और कोई फ़ोन का मॉडल यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी के ही फ़ोन से लॉगिन करवाना चाहता है अपने एम्प्लॉय को। उनका मानना है कि इससे प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सकती है, ऑथेंटिकेशन हो सकती है, क्योंकि एंड्रॉयड में तो आप कई सारे जुगाड़बाजी कर देते हो, मॉडिफाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये सब नहीं चलेगा। तो जो सिक्योरिटी रिस्क है डेटा ब्रीच का, साइबर अटैक का, वो उसको कम से कम करना चाहता है, वो उसको मिनिमाइज करना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि भाई आईफोन 15 का यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर जो फेस आईडी की टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड के फेस अनलॉक से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है। मतलब एंड्रॉयड के फेस अनलॉक को तो कोई भी क्रैक कर देता है जुगाड़बाजी करके, लेकिन फेस आईडी को क्रैक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन या कह लो लॉग इन करवाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो फेस आईडी से ही करवा रहे हैं अब चाइना के ऑफिस के अंदर भी। दोस्तों साउथ कोरिया दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोबोट काम करते हैं इंसानों के लिए। यहाँ पर हर 10 लोगों के ऊपर एक रोबोट काम करता है। मतलब पॉपुलेशन के मामले में फिर लगा लो कि सबसे ज़्यादा रोबोट है डेंसिटी में साउथ कोरिया के पास में। अब यहाँ पर काम का भी इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कई सारे लोग 50 घंटे 60 घंटे काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग वहाँ पे स्ट्रेस में आके अपने काम की वजह से ही अपनी जान ले लेते हैं। अब इस लाइफ से तंग आ गई, क्या लाइफ है, आना जाना काम करना, बस यही रह गया है। अब यही सेम चीज़ एक रोबोट ने करी है, जो कि बियर रोबोटिक्स ने बनाया था। यूएस की कंपनी थी और यूएस ने इसको इंपोर्ट किया था साउथ कोरिया के अंदर, जहां पर ये लगातार काम करे जा रहा था एक कंपनी के अंदर। और काम करने के लिए भी इसके अंदर एक एआई था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था ये, जिसकी वजह से एलिवेटर से पूरी बिल्डिंग में इधर उधर मूव होता रहता था। तो इस तरीके से काम करता था, लेकिन इससे नॉन स्टॉप काम करवाया जा रहा था। मतलब जितना इंसानों से करवाया जाता है उससे डबल इससे काम करवाया जा रहा था। ये लगा लो 7 दिन के अंदर ये 70 घंटे काम करता होगा। तो इस तरीके से काम करवाया जा रहा था, जिसके बाद में इसने क्या किया, ये सीढ़ी के पास गया और वहाँ से सीधा ही सुसाइड कमिट कर ली और गिरता गिरता ये पूरा टूट गया है। मतलब इतना टूट गया है कि इसको जोड़ने में भी शायद महीना भर लग जाएगा, वापस ठीक करने में भी इतना टाइम लग जाएगा। और इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर इस एआई रोबोट ने सुसाइड किया तो क्यों किया। अब जब इसको चालू कर दिया जाएगा तो शायद इसी से पूछा जाएगा कि क्या रीज़न था कि तुम स्टेयर के पास गए और वहाँ से तुमने सुसाइड कर लिया, जबकि तुमको प्रोग्राम इस तरीके से किया गया था कि तुमको एलिवेटर यूज़ करना है बिल्डिंग में अगर मूव भी करना है तो। दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर बहुत पहले कोई स्ट्राइक हुई थी, करीबन 1997 के आसपास में स्ट्राइक हुई थी, लेकिन अब पूरे 27 साल बाद वहाँ पर स्ट्राइक हुई है, वो भी सैमसंग के एम्प्लॉयज़ ने की है, जिसकी शुरुआत सिर्फ 5-6 एम्प्लॉयज़ ने ही करी थी, लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भैया अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है सैमसंग के एम्प्लॉयज़ की, जो 3 दिन के स्ट्राइक पर हैं, जिन्होंने कहा है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ और ऊपर से हमें छुट्टी भी मिलनी चाहिए साल भर में। मतलब कुछ लिमिट होनी चाहिए या कुछ दिन तय होने चाहिए कि भैया इतने दिन की छुट्टी हमको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी वो कुछ नहीं है। ऊपर से ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से एक रोबोट ने भी आत्महत्या करी, अभी तो बताया। तो उसी वजह से इन्होंने इस तरीके की स्ट्राइक करी है और ये स्ट्राइक बहुत सालों बाद हो रही है साउथ कोरिया के अंदर। तो सर एक बहुत ही फेमस एक्टर है साउथ की, जो है समांथा भाई, उन्होंने नेबुलाइजर के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करने को कह दिया कि इससे वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अगर आप डिस्टिल वाटर के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे और उसके बाद में नेबुलाइजर से यूज़ करोगे तो भैया कांड हो जाने हैं, कईयों के लंग्स फेल हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, क्योंकि भैया ये तो कुछ भी कह देते हैं। कई सारे एक्टर आपने देखे होंगे, कोई बोल देता है कि राइस खाना छोड़ दो, आटा छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, फिर क्या खाएं। कोई बोलता है कि भैया एक स्कूप प्रोटीन का आपको मतलब 3 साल लगा देगा डाइजेस्ट होने में। एक एक्टर बोलता है कि भाई मैं प्रोटीन के खिलाफ हूँ, अगला फिर प्रोटीन की ऐड कर रहा होता है। मैं पान मसाला के खिलाफ हूँ तो फिर पान मसाला की ऐड कर रहा होता है। तो भैया इनको पैसे चाहिए होते हैं और ये कुछ भी लिख देते हैं जब इनका मन आता है कि चल यार कुछ ज्ञान दे दें लोगों को। लेकिन इनका ज्ञान भाई 10 बार वेरीफाई करके ही सुनना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये आपकी आंखों में जलन मचा सकता है, स्किन में जलन मचा सकता
सकता है, जब नाक में जाएगा तो वहाँ भी इरिटेशन ला सकता है, गले में दिक्कत दे सकता है, और जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके तो हाल ही बुरे कर देगा भैया। सीवियर पल्मरी इरिटेशन हो सकता है उनको, मतलब खतरा भी हो जाएगा, सांस तक नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी मत आना। कई सारे डॉक्टर इनके खिलाफ हो चुके हैं और मतलब कह भी रहे हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके की बातें इन्होंने कही। हालांकि उसके बाद में इन्होंने एक पोस्ट और डाल दिया, मैं तो बस अपना बता रही थी कि मुझे इससे आराम मिला है, मुझे इससे फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपोलॉजी भी मांगी है इसके लिए। लेकिन इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। जब नहीं पता हो तो भाई मत करो पोस्ट, वही अच्छा है। अपनी फ़ोटो वीडियो डालते रहा करो कि मैं इधर घूम रही हूँ, मैं उधर घूम रही हूँ, बस ज्ञान मत दो जब नहीं है नॉलेज। दोस्तों इस वक्त में विराट कोहली का वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सम्मान हो रहा है वर्ल्ड कप जीतने के बाद में, लेकिन उनके रेस्टोरेंट के ऊपर एक FIR हो चुकी है। दरअसल बेंगलुरु के अंदर उनका एक रेस्टोरेंट और पब है जो है 18 कम्यून रेस्टोरेंट, जहाँ के मैनेजर और स्टाफ मेंबर्स के ऊपर FIR हो चुकी है, क्योंकि 1 बजे की डेडलाइन थी रात के। लेकिन उनका जो पब एंड रेस्टोरेंट है वो 1:30 बजे तक चल रहा था रात के, और काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक भी वहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने FIR करवा दी और उसके बाद में बंद करवाया गया सारी चीज़ों को। और उसके बाद में दूसरे रेस्टोरेंट और पब्स के अंदर भी गई, तो टोटल उस रात 3-4 पब्स और रेस्टोरेंट को बंद करवाया गया, जो कि काफ़ी लेट नाइट तक ऑपरेट कर रहे थे और दुखी कर रहे थे आस पड़ोस के लोगों को।